पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमांत पंत श्री साईं सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश जी को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं, और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति है। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है। फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश को क्रमशः आराधना करते हैं। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, वो अलग अलग ऋषियों जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पाराशर, नारद, वेदव्यास, सनक इत्यादि की आराधना करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता जी को याद करते हैं, और फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया था, और अंत में अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों का नमन करते हैं, जिसने उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की आराधना करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ में मस्जिद गया। वहां का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने का लाभ क्या है। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस कैसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया, और उनकी यह विचित्र लीला देखने के हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा के हाथ से बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीला का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के न तो घर द्वार है, न तो बाल बच्चे, न ही कोई देखरेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं। तो बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि आटा वो हम सब को ही वितरण कर देंगे। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भाग में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्यत हुई। अभी तक तो बाबा शांत मुद्रा में बैठे थे। फिर वो क्रोधित हो उठे और वो अपशब्द कहने लगे कि अरे स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है ये जो इतनी आसानी से उठा कर ले जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को लेकर हमारे गांव है उसकी सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया उसका तात्पर्य क्या है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में एक हैजा का प्रकोप आया है, हैजा नाम का रोग का प्रकोप आया है। उनके निवारण के ही लिए बाबा ये उपचार कर रहे हैं। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वो गेहूं नहीं परंतु हैजा थी, जो पीसकर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के बाद सचमुच ही वो जो हैजा का संक्रमणता था वो शांत हो गया और ग्रामवासी सुखी हो गई। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटा और हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक संबंध क्या है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अब आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वो तो प्राय ठीक है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी आ रहा है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं परंतु अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में
ऊपर का पाठ भक्ति तथा नीचे का कर्म का था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह ज्ञान था। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, अब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ गुरु, जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसता जा रहा है उसी प्रकार मैं भवसागर रूपी चक्की में पीसे जा रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से आप पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शुभम भवतु। ओम श्री साई।